नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रिज कुमार। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही अपने परिवार का ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। आज का जो ये लाइव स्ट्रीमिंग है, ये एक सवाल पूछने के लिए है और ये सवाल जो है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए है। नीतीश कुमार जी कहां गायब हो गए आप? नीतीश कुमार जी, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आप ही के सरकार ने जनता के आह्वान के बाद सीबीआई को लाने में एक बहुत अहम भूमिका अदा की थी नीतीश कुमार जी। इसके लिए पूरे भारतवर्ष ने आपको शुभकामनाएं दी थी और इनफैक्ट चुनाव के टाइम पे आपकी पार्टी को भारी फायदा भी हुआ। नीतीश कुमार जी अचानक से गायब हो गए। अचानक से क्या, जब से चुनाव हुआ उसके बाद से आपके पार्टी के नेता, आप ऐसे खामोश हो गए जैसे कि सीबीआई को लाने के बाद आपने न्याय दिलवा दिया और आपका काम खत्म हो गया। नीतीश कुमार जी, आपके तरफ से तो हमें कोई अपडेट्स बिल्कुल भी नहीं आते। चाहे आपने अपने ट्विटर हैंडल से या फिर पत्रकारों के माध्यम से या फिर किसी न्यूज चैनल के माध्यम से भी अगर आपने ये बात उठाई हो कि आखिरकार सीबीआई को लाने के बावजूद इस केस में अब तक कुछ भी क्यों नहीं हुआ, इस पर आपने सवाल कभी खड़े ही नहीं किए। नीतीश कुमार जी, क्या आपके लिए राजनीति सिर्फ और सिर्फ लूटने की नीति है? क्या राजनीति जो है देश की जनता की बातों को दरकिनार करके सिर्फ कुर्सी का भोग और रुपए को जितना खसोटा जा सकता है, नोचा जा सकता है, जनता को जितना लूटा जा सकता है, क्या सिर्फ आपके लिए राजनीति के मायने इतने ही हैं? क्या सीबीआई को लाने का मकसद आपका सिर्फ इतना सा था कि भाई सीबीआई को हम ला देते हैं, चुनाव जीत लेते हैं, उसके बाद भाड़ में जाए? और नीतीश कुमार जी, आप कैसे ऐसे भुला सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आप ही के राज्य से बिलोंग करने वाला एक होनहार छात्र होने के साथ साथ एक बहुत ही प्रतिभावान कलाकार था। और अफसोस की बात यह होती है कि सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि बिहार जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी खामोश हो गए। हम ले देकर के बॉलीवुड की बात करते हैं, हम हमेशा बॉलीवुड पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन क्या भोजपुरी एक्टर और एक्ट्रेसेस जो जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड बिहारियों के दिलों पे, जो वर्ल्ड वाइड बिहारी हैं जो रहते हैं उनके दिलों पे राज करते हैं, क्या इनका कोई फर्ज नहीं बनता कि इस तरीके से जो सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई को एक ब्रेक लगा दिया गया है, चाहे वो सीबीआई की तरफ से हो चाहे वो राजनेताओं की तरफ से हो, क्या आपको नहीं लगता, आप जितने भी भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए? एक ऐसे प्रतिभावान कलाकार ने जिसने आपको बॉलीवुड में भी नाम दिया, बिहार का एक ऐसा सुपर बच्चा आप कह लीजिए, एक ऐसा बच्चा जो बिहार से निकल करके विश्व पे अपने कीर्तिमान को बनाए रखने में कामयाब हुआ, क्या आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए? इस मुद्दे पे आप अपने राज्य की सरकार को घेरिए, राज्य की सरकार से एटलीस्ट जवाब तलब कीजिए। आप पूछिए कि नीतीश कुमार जी आखिरकार क्या हो रहा है? क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अगर अपने राज्य को छोड़ करके, अगर कोई भी कलाकार, बिहारी कलाकार, भोजपुरी कलाकार अगर अपने राज्य को छोड़ करके किसी और राज्य में जाकर के काम करना चाहता है और उसकी प्रतिभा अगर किसी और एक्टर के ऊपर भारी होने लगती है तो उसको खत्म कर देना, ये कहां तक सही है? नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म पे बहुत सी बातें हो चुकी हैं। जिस न्याय की लड़ाई को हमने 2020 से लड़ना शुरू किया था जून के महीने से, अब देखते देखते 2021 का आखिरी महीना अब घुसने वाला है, दिसंबर, बहुत जल्द ही दिसंबर भी आ जाएगा। आप देखेंगे 2021 टाटा बाय बाय हो जाएगा, हम सब न्यू ईयर्स के सेलिब्रेशन में डूब जाएंगे। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिरकार न्याय की जो पूरी प्रक्रिया है वो एकदम से किसी, ऐसा लगता है कि कोई एक ट्रेन जो है किसी स्टेशन पे जाके रुक गई है और उसका इंजन कहीं निकल गया है, ट्रेन आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही है। आखिरकार वो कौन है जो इस पूरी की पूरी ट्रेन है उससे इंजन निकाल कर भाग गया है?
या फिर उस इंजन को चलाने वाला ड्राइवर कहां गायब हो गया है? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इस पूरे न्याय की लड़ाई में नीतीश कुमार जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री से, बीजेपी के बड़े बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों से हम हाथ जोड़कर पहले भी प्रार्थना कर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सुनने के मूड में है या फिर बीजेपी कुछ करने के मूड में है। तो अब मैं आपसे अपने जो लाल, बिहार के लाल को हमने खोया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री जी से, बाकी बिहार की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बल्कि मैं तो लालू यादव जी की भी पार्टी से कहूंगा, विपक्ष इनका बहुत मजबूत है, तो तेजस्वी यादव जी जो हैं वो भी इस बात को बहुत जोर शोर से उठाएं। एटलीस्ट जो भी उनका जो विधानसभा है, विधानसभा में जाकर के इस बात को रखें और कहें कि आखिरकार क्यों हो रहा है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, जितने भी हमारे एसेसारियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके अगर आप कोई भी कांटेक्ट हो, कोई भी आपकी कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म हो जहां से तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार जी इस वीडियो को देख पाएं, क्योंकि मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने भी बिहार विधानसभा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि देखिए मंत्रियों, देखिए महामंत्रियों, आप सबों का जो इस तरीके से कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाना, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। और आपके राज्य का एक प्रतिभावान लड़का इस तरीके से जा चुका है, और पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में एसएसआर को फॉलो करने वाले कई सारे एसएसआरियंस हैं, कई सारे वॉरियर्स हैं। एटलीस्ट उनके रिस्पेक्ट के लिए, उनकी भावना को आप इज्जत देते हुए इस बात को प्रधानमंत्री तक ले जाएं। आप मंत्री लोग हैं, आप लोगों की आवाज में बहुत दम है। अगर आप लोग इसको विधानसभा में उठाएंगे तो इसकी गूंज जो है लोकसभा तक सुनाई देगी। और नीतीश कुमार जी, आपके कार्य प्रणाली पे हमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। आपने बिहार को एक नया रूप देने में बहुत ही भूमिका अदा की है, बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और साथ ही साथ एज एन एसएसआरएन मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा कि आप सीबीआई को लेकर के आए, और आपके सरकार की पहल के बाद ही सीबीआई आई। आपने जनता की बातों को रिस्पेक्ट दिया। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी, जब आपने शुरू में जनता की बात सुनी थी, तो मुझे इस बार भी उम्मीद है कि आप फिर से हमारी बात सुनेंगे और इस बात को प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाएंगे। जो भी इससे रिलेटेड जो सीबीआई के अधिकारी लोग हैं, सीबीआई जिनके अंडर भी आती है, उनसे एटलीस्ट जवाब तलब करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात आप ले जाएंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट भी इस पे थोड़ी दखल अंदाजी करे। हाई कोर्ट, जो पटना हाई कोर्ट ने अभी पिछली बार जो अपने आदेश में बताया था, तो पटना हाई कोर्ट भी खामोश हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि किसी तरीके से सीबीआई की कार्य प्रणाली को चेक करने के लिए कोई ना कोई मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कोई ना कोई कंट्रोलिंग होनी चाहिए, कोई ना कोई रेगुलेशंस होने चाहिए, क्योंकि ये रेगुलेट ढंग से नहीं हो रहा। और सीबीआई जिस तरीके से खामोश हो गई है, ये बहुत सारी चिंताएं पैदा कर रहा है। मुझे कई बार ऐसा लगने लगता है कि आखिरकार क्या सीबीआई को कोई रोक रहा है? क्या सीबीआई अपनी जांच पूरी कर चुकी है लेकिन सीबीआई को चार्जशीट दाखिल नहीं करने दिया जा रहा है? क्या ये जो बीजेपी की सरकार है या फिर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या वो इंतजार कर रही हैं कि 2024 के चुनाव के समय ही पिटारा खुलेगा और उसी समय वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बात करेंगे? क्या सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा के तहत भुनाए जाएंगे? क्या एक राजनीतिक प्रचार का ही हिस्सा बनकर रह जाएंगे? आप सारे नेता जिस तरीके से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे हमें बहुत दुख होता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, बहुत सी मैसेजेस मैं रिसीव करता हूं जिसमें सवाल ये होता है कि ब्रिज भाई, आपको क्या लगता है, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? कई लोग कहते हैं कि ब्रिज, मैं तो उम्मीद खो चुका हूं। कई लोग कहते हैं कि राजनेताओं ने बॉलीवुड के लोगों से पैसा खाया है, इसलिए इस मुद्दे पर अब ज्यादा बात नहीं करना चाहते। कई लोग कहते हैं कि बॉलीवुड माफिया जिन्होंने सुशांत को खत्म कर दिया, उन्हीं लोगों ने इस सरकार को भरपूर पैसा खिला करके सीबीआई को भी चुप करा दिया है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन मैं उन सब बातों पे विश्वास नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं विश्वास करूंगा तो मेरा दिल टूटता है, मैं परेशान हो जाता हूं।
क्योंकि मेरा यह मानना है कि इतनी आसानी से हमारी सरकार बिकने वाली नहीं है और इतनी आसानी से इस मुद्दे को दबाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार जी और इनफैक्ट जो भी जनता दल यूनाइटेड के और भी जो बड़े लीडर्स हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी बात नहीं करते हैं तो विपक्ष के जो तेजस्वी यादव जी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके बात करता हूं और कहता हूं कि सर, आप यंग हैं और आपकी बातों से भी ऐसा लगता है कि आपके सोच जो है बिल्कुल नए बिहार की रचना की तरफ ले जाएंगे और आपने बहुत अच्छी सीटें भी अर्जित की है बिना किसी सपोर्ट के। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें आपसे भी है, लेकिन एक विपक्ष के तौर पे मुझे लगता है कि आपने अपने बिहार के बेटे के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है। आपने अपने बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत के लिए इस मुद्दे को न तो विधानसभा में उठाया, न ही किसी मीडिया, किसी चैनल, नहीं आपने अपने सोशल मीडिया पे ही ट्वीट किया हो या फिर फेसबुक पे ही एक पोस्ट डाला हो, ऐसा कहीं भी नहीं दिखा। तो तेजस्वी यादव जी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के आप हिस्सेदार हैं, अध्यक्ष हैं, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप भी इस मुद्दे पे बात करेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जितने हमारे बिहार से दोस्त हैं, मैं उन लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, आप अपने राज्य के सरकार से सवाल उठाइए। और इनफैक्ट अगर आप किसी भी प्रांत, किसी भी स्टेट से हैं, तो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के नेता के जो लीडर हैं, उनसे अब आप डायरेक्ट सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तक तो हमारी आवाज जा रही है, नहीं जा रही है, गॉड नोज। लेकिन अब जरूरत है कि हमें अपने अपने राज्य के सरकार से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे क्या हो रहा है, और एज अ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको प्रेशर बनाना चाहिए और उनको सरकार से यह सवाल पूछना चाहिए, केंद्र सरकार से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार इस मुद्दे पे इतनी खामोशी क्यों है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक छोटे से मैसेज के साथ छोड़े जाता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर राज्य की सरकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले पे क्वेश्चन आंसर शुरू करे और केंद्र सरकार पे भी प्रेशर बनाए। भले ही वो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो किसी और पार्टी की, क्षेत्रीय पार्टी की सरकार हो, सारे लोगों से, सारे मंत्रियों से, सारे नेताओं से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। और मैं इनफैक्ट आप सबों से भी चाहूंगा कि आप लोग भी छोटे छोटे वीडियोस बनाएं, छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं और उस क्लिप्स में अपने राज्य के जो भी आपके नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी हैं, उनके लिए एक सीधा सा सवाल आप पूछिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं या जाननी चाहती हूं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे क्या हो रहा है और हमें अपडेट्स चाहिए। और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ करें, सीबीआई से अपडेट्स देने के लिए बात करें। जी हाँ, यहाँ रमेश सिंह जी हैं, कह रहे हैं सही बात कर रहे हैं। तेंजीन चौकी जी कह रही हैं राइट सर। बच्चालाल यादव जस्टिस फॉर एसएसआर। संदीपा पांडे जी कह रही है सही कहा आपने भाई। और बिल्कुल देखिए, ये जो मैं बातें करता हूं ये आप लोगों के दिल की बात है और मैं समझता हूं, एज एन एसएसआरियन आई कैन फील द पेन। देयरफॉर वी हैव टू लुक एट ऑल दीज ऑप्शंस, वी हैव टू एक्चुअली review everything, we have to go back to the previous order of the demands. Let's say अगर हमने कहां से शुरुआत की थी, शुरुआत हमने सीबीआई डिमांड से की थी। Go back to that सीबीआई डिमांड में हमारे साथ कौन आया था? नीतीश कुमार जी आए थे। तो नीतीश कुमार ने उस समय अगर हमारी बात सुनी थी तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हमारी बात सुनेंगे। लेकिन एक जन समूह को जो है एक साथ उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, जानना चाहिए कि सर आप सीबीआई ले आए लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूं, आपके राज्य का नागरिक होने के तहत मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है, क्यों इस पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, और आखिरकार प्रोग्रेस नहीं है तो क्यों नहीं है, आखिरकार कौन से लोग हैं जो इसको रोकना चाह रहे हैं, कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते कि जस्टिस बिल्कुल डिलीवर हो।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 2024 का एजेंडा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मुद्दे को फिर तभी उठाया जाएगा जब चुनाव की कहते हैं ना सुनामी आएगी, और तब हम जनता को कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे हम आपको न्याय दिलाएंगे, आप हमको वोट दीजिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतना दिन आप कोई चीज़ डिले नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए। और मैं कोशिश अब ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से जुड़ सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले पे, और मैं क्वेश्चंस रेज कर रहा हूँ। कल भी मैंने नारायण राणे जी से कुछ तीखे सवाल किए थे अपने इसी सोशल मीडिया के जरिए, कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अगर आपके पास एविडेंसेस हैं तो उसको सही जगह तक ले जाइए। और आप यूनियन मिनिस्टर हैं, आप इतने हेल्पलेस नहीं हो सकते, आप इतने परेशान नहीं हो सकते कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा। आप सेंट्रल मिनिस्टर हैं और आप स्टेट मिनिस्टर से डर जा रहे हैं, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है आप किसका आप काट रहे हैं। तो ठीक है, ऐसे ही दोस्तों बस क्वेश्चंस रेज करते रहिए, आप लोग जुड़े रहिए, और मिल करके ही इस लड़ाई को जीता जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।